प्रेम रूप नर्सिंग होम में 10 जून 2024 को छतरपुर निवासी अर्चना मिश्रा की डिलीवरी के दौरान लापरवाही पूर्वक इलाज के दौरान मौत हो गई थी। काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार उपभोक्ता फोरम का फैसला आया और उपभोक्ता फोरम में पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश सुनाया। साथ ही मृतका के पति संदीप मिश्रा का कहना है कि इलाज में लापरवाही के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। प्रेम रूप नर्सिंग होम को बंद होना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इस पूरे मामले में कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और मांग की है अगर प्रेम रूप नर्सिंग होम को बंद नहीं किया तो जल्द ही सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। प्रेम रूपा हॉस्पिटल में 10 जून 2024 को हमारी मैसेज अर्चना मिश्रा का डिलीवरी के लिए लेके गए थे। वहाँ पर डिलीवरी के दौरान उन्होंने एडमिट कराया। एडमिट कराते हुए डॉक्टरों ने जो चीज़ें बताई, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होना है और बच्चे ने पोटी वगैरह कर ली पेट में। तो हमने लिखित में उन्होंने हस्ताक्षर लिए, लिखित कंसाइनमेंट लिया, ऑपरेशन के लिए परमिशन ली। हमने ऑपरेशन की परमिशन दी। उसके बाद उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करा दी। क्या उनकी वजह से सिचुएशन रही जिसकी वजह से उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कराई। और डिलीवरी होने के तुरंत बाद जैसे ही डिलीवरी होती है बोले बच्चे में ऑक्सीजन नहीं आ रही है, ऐसा है वैसा है। इतने बड़े हॉस्पिटल में ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना आईसीयू की व्यवस्था है, ना उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था है। आपने सीधे बच्चे को निकाल के हाथ में दे दिया कि इसको ले जाओ कहीं एडमिट करा दो मशीन में। और उसके लिए बच्चे को लेके जैसे ही पहुँचते हैं हम लोग, तुरंत 5 मिनट में फिर कॉल आता है कि आप लोग वापस आ जाइए, वो पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, एम्बुलेंस बुला ली। हमने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, उन्होंने रेफ़र कर दिया। ब्लड मंगाया, ब्लड लेके आए, उन्होंने चढ़ाया नहीं और तुरंत बोले आप ले जाइए। तो हम लोगों ने कहा भी कि ब्लड मैडम मंगाया था, ये तो लगा दीजिए, जैसे ब्लीडिंग हो रही है किसी भी उसमें। तो बोले नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप ले जाओ साथ में, शायद वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा ये। और हम लोग निकले बस 5 ही 7 मिनट, मतलब नौगांव नहीं पहुँच पाए, नौगांव को पहले ही डेथ हो गई। ऐसा इसलिए मेरा सभी नगरवासियों से, सभी से बिल्कुल विनम्र निवेदन है, जिस भी हॉस्पिटल में जाए, खासकर प्रेम रूपों में पहले सारी व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि वहाँ पे ना तो आईसीयू है, ना तो स्टाफ अच्छा है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। घटना होने के बाद फिर आपने कहाँ शिकायत की? क्या घटना होने के बाद हमने CMHO कार्यालय में जो CMHO साहब हैं उनके यहाँ आवेदन दिया, SDM साहब के यहाँ दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ दिया। और उसके बाद FIR सिविल लाइन थाने में हुई और सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज होने के बाद में कंज्यूमर फोरम और उपभोक्ता फोरम है जो, वहाँ पे भी आवेदन दिए। तो उपभोक्ता फोरम के जो वहाँ पे न्यायाधीश हैं उनके द्वारा 50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश किया गया है। देखिए 10 जून 2024 में हमारी बहू अर्चना मिश्रा की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हुई थी, जिसमें अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही पाई गई थी। तो इसी संबंध में हमारे द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। और आज लगभग 6 से 7 महीने के अंदर जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है, निर्णय दिया गया है, उस निर्णय में प्रेम रूपा अस्पताल को उनकी लापरवाही सिद्ध करते हुए उनके ऊपर क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और इस प्रकार से आज एक पीड़ित को किसी रूप में न्याय मिला है। इसके पहले भी कई मामले प्रेम रूपा में हो चुके हैं, लोग आवाज़ नहीं उठाई लोगों ने, तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे जैसे ये फैसला पक्ष में आया? तो देखिए मैं ग्राहकों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप ग्राहक के तौर पर कहीं भी शोषित पीड़ित होते हैं या मरीज के तौर पर आपके साथ कोई शोषण होता है, तो ऐसी स्थिति में आप विधि अनुसार ही कार्रवाई करें, किसी भी प्रकार के अनैतिक तरीके ना अपनाएं। और विधि अनुसार कार्रवाई में थोड़ी समय जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में न्याय जरूर मिलेगा। तो आवाज़ जरूर उठाएं, अपनी बात सही स्थान तक जरूर पहुँचाएँ। प्रेम रूपा के खिलाफ आपने शिकायत की, किन किन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा था? देखिए प्रेम रूपा के खिलाफ जो हमने शिकायत की थी, तो उसमें से एक शिकायत हमारे द्वारा FIR के माध्यम से थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई गई थी और एक शिकायत CMHO कार्यालय अनियमितता के विरोध में हमने जमा कराई थी। और तीसरी शिकायत हमने जिला उपभोक्ता आयोग में क्षतिपूर्ति के बाबत उपलब्ध कराई थी। तो जिसमें से अभी क्षतिपूर्ति वाला मामला पूरा हुआ है और माननीय कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो बहुत ही संतोषजनक है।
और ग्राहकों के लिए न्याय का रास्ता खोलने वाला निर्णय दिया गया है। प्रियम रुपा के खिलाफ जो आदेश आया है उस आदेश में क्या है? उस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा घोर लापरवाही अंजाम दी गई है, उसकी वजह से ही अर्चना मिश्रा की मृत्यु हुई है।